दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। उनके परिवर्तन से आपकी राशि पर यानी कि आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, राहु और केतु परिवर्तन करके आपकी लाइफ को कितना बदलेंगे, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानकारी हम आपको देंगे। राहु और केतु ज्योतिष शास्त्र में ये सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। शनि के बाद में दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है। और मैं तो ये कहता हूं शनि और राहु का परिवर्तन जितना इफेक्टिव होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और दोनों बराबर समतुल्य प्रभाव देते हैं। यानी कि जितना शनि आपको प्रभावित करता है वैसा ही प्रभाव या उतना ही महत्वपूर्ण प्रभाव राहु और केतु देते हैं। आपके जीवन को जितना शनि बदलते हैं उतना ही राहु केतु बदलते हैं। लेकिन वो बदलाव आपके लिए अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो उनकी प्लेसमेंट, उनकी पोजीशन बताती है कि आपके जीवन में वो क्या करने वाले हैं। अभी तक राहु और केतु का गोचर, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 18 मई 2025 को इनका परिवर्तन होगा, इनका ट्रांजिट होगा। राहु और केतु वक्री चलते हैं तो इनका परिवर्तन राहु का कुंभ राशि में होगा। 18 मई 2025 से राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु कन्या से निकल करके सिंह राशि में आ जाएंगे। यानी कि आपकी राशि से केतु होंगे द्वादश में और राहु होंगे षष्ठम भाव में। अब अगले 18 महीने तक यानी 5 दिसंबर 2026 तक इनका जो गोचर है वो यथावत रहने वाला है। यानी कि राहु कुंभ में और केतु सिंह में। यानी कि राहु आपके षष्ठम भाव में अगले 18 महीने तक रहने वाले हैं। और ये अगले 18 महीने राहु आपके लिए कैसे बनाएंगे ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, हमारी यह जानकारी चंद्र राशि और आपकी लग्न राशि के आधार पर है। अगर आपको चंद्र या लग्न राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। लेकिन नाम राशि पर उतना प्रभावी नहीं होगा। यह परिवर्तन चंद्र राशि और लग्न राशि पर 100% प्रभावी होगा। दोस्तों कन्या राशि वालों, आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप हमारे लॉयल व्यूअर हों जो किसी और की वीडियो ना देखते हो, और यह भी हो सकता है अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो अनेकानेक लोगों की वीडियो देखते होंगे। अभी तक आपने हो सकता है कई लोगों की वीडियो देखी हो और इसके बाद भी हो सकता है कई लोगों की वीडियो देखें। लेकिन मेरा एक कहना सदैव रहता है, आप अगर पुराने दर्शक हैं तो आप जानते हैं, लेकिन अगर आप नए दर्शक हैं, आप पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहु और केतु के जितने भी राशि परिवर्तन के प्रभाव वीडियो हमने अभी तक डाले हैं 2020 से 3-4 बार परिवर्तन के वीडियो डाल चुके हैं। और जो भी भविष्य बताया है, जो भी भविष्यवाणी की है, जो भी प्रभाव बताया वो 100% आपके सबके साथ हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों के कमेंट्स कहते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग कंसल्ट करते हैं, पर्सनली हमसे बातचीत करते हैं और उसमें अपना यह फीडबैक देते हैं कि जो मैंने बोला वही आपके साथ हुआ। तो ये क्यों होता है, जो मैं बोलता हूं वही क्यों हो जाता है, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। उसके पीछे रीजन है कि मैं राहु की और केतु की बहुत विशेष गणना करके, बहुत विवेचना करके उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूं और बहुत विस्तार से बताता हूं। राहु की 3 दृष्टियां हैं, केतु की भी 3 दृष्टियां हैं। राहु जो है वो गुरुवत प्रभाव देता है, केतु मंगलवत प्रभाव देता है, राहु कई बार शनिवत प्रभाव भी देता है। तो इनकी जो 3 दृष्टियां हैं, यानी कि 6 भाव को ये दोनों ग्रह प्रभावित कर देते हैं दृष्टियों से, और 2 भाव वो जहां पर ये बैठे होते हैं। इस तरह से ये कुंडली के 8 भावों को प्रभावित करते हैं। टोटल भाव कितने होते हैं? 12, और 12 में से 8 भावों को प्रभावित कर दिया। यानी कि आपके जीवन में 70% तक जितनी भी चीजें चल रही हैं उसमें बदलाव ये राहु केतु ला सकते हैं। उसमें बदलाव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि राहु
और केतु ने अभी तक आपकी लाइफ में क्या किया है, यानी कि जो बीते 18 महीने होने वाले हैं 18 मई 2025 को, तब तक आपके साथ क्या हुआ, यानी कि अभी लगभग 18 महीनों से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पहले मैं वो बताऊंगा। एक झलक आपको दिखाऊंगा कि आपकी लाइफ में अभी तक राहु केतु ने क्या कर रखा था। अगर आपको लगे कि हां अतुल जी जो बोल रहे हैं वो मेरे साथ हुआ है, तब फिर आप ये वीडियो आगे देखिएगा, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो आपके साथ 100% सत्य होगा। ये मेरा दावा इसलिए रहता है क्योंकि मैं पहले आपको ये बताने वाला हूं कि आपके साथ अभी तक चल क्या रहा है, राहु केतु ने वर्तमान में आपकी स्थिति कैसी कर रखी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको बताएंगे कि राहु केतु जो 8 भावों को अपनी 3-3 दृष्टियों से और जहां बैठे हैं वहां पर वो किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाले हैं, और लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राहु 18 महीने से आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि वालों, सप्तमस्थ राहु ने आपकी मैरिड लाइफ बिगाड़ दी, सप्तमस्थ राहु ने आपको अकेलापन में धकेल दिया, सप्तमस्थ राहु ने आपकी बहुत सारे अच्छे दोस्त आपसे एक तरह से दूर हो गए, या फिर सप्तम के राहु ने आपके दोस्तों का असली रूप आपको दिखा दिया। कई जगह आप उलझ गए हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बात बिगड़ चुकी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। आपने जो 18 महीने झेला है उसमें सबसे बड़ी चीज ये झेली है आपने कि आपने जो जो प्लानिंग की वो प्लानिंग पूरी ही नहीं हुई, और उस प्लानिंग को पूरे होने से पहले कोई बड़ी विपत्ति सामने आ गई। राहु ने सप्तम भाव में और केतु ने आपकी राशि में गोचर करके बीते 18 महीनों से सबसे ज्यादा आपको आत्मचिंतन में डाल दिया है। एक बंद कमरे में अंधेरे में फंस चुके हैं आप, एक मकड़ी के जाले में फंस चुके हैं आप, और बस फड़फड़ा रहे हैं, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और जो निर्णय ले भी रहे हैं वो गलत साबित हो रहा है। यह 18 महीनों से आपकी लाइफ में चल रहा है। मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था, अगर आपको बाद में वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप बाद में वो वीडियो देख सकते हैं जो आपको 18 महीने पहले हमने दिया था। अब हम अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है जो मैंने बोला, इसमें से आपको अगर 70-80% भी चीजें लगी हैं कि हाँ मेरे साथ हुई हैं, तो अब आप आगे वीडियो देखिए, क्योंकि मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपकी इन चीजों में बदलाव लेकर आएंगे राहु? क्या आपकी इन चीजों में किसी प्रकार का बदलाव होगा और कितना होगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले राहु के परिवर्तन प्रभाव को जाने। षष्ठम भाव के राहु का नॉर्मली प्रभाव क्या होता है? नॉर्मली आप देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बनाए हैं, मैंने भी बनाए हैं, जिसमें यह बता दिया गया कि षष्ठम भाव का राहु क्या करता है। ठीक है, नॉर्मली बहुत लोगों ने बताया, तो फिर जब गोचर होता है तो हम उसको क्यों बताते हैं? हजारों कुंडलियां हैं, हजारों कुंडलियां एक लग्न की हैं और उसमें षष्ठम भाव में राहु बैठे हैं, तो क्या वो सेम, यानी कि बिल्कुल जैसा एक व्यक्ति ने बता दिया, एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, एक किताब ने बता दिया, तो क्या वो वैसा ही फल देगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं, और मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसा नहीं मानते होंगे, क्योंकि अगर वैसा ही प्रभाव देगा, वैसा ही फल देगा, तो फिर प्रिडिक्शन या फिर गोचर फल बताने की जरूरत ही क्या है? गोचर फल को हम इसलिए बताते हैं या राशि फल को इसलिए बताते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उससे अलग होता है। हर बार इनकी राशि अलग होती है, हर बार अन्य ग्रहों की पोजीशन अलग होती है, और हर बार राहु का प्रभाव भी अलग होता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे ही राहु का प्रभाव भी बदलता है। जब राहु ने परिवर्तन सतयुग में किया होगा, द्वापर में किया होगा, त्रेता में किया होगा, तो प्रभाव अलग होंगे। आज कलयुग है तो कलयुग में प्रभाव अलग है। जब राहु ने परिवर्तन 2022 में किया होगा, 2023 में किया होगा, तो प्रभाव अलग थे। अब 2025 है तो प्रभाव अलग होंगे। राहु का गोचर कुंभ राशि में नॉर्मली, क्योंकि मैंने कहा शनिवत प्रभाव राहु देते हैं। शनि का प्रभाव क्या है? शनि का प्रभाव है या तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष देना, व्यक्ति को बहुत ज्यादा कठिनाइयों से गुजारना, या तो फिर उसे एकदम से करोड़पति भी बना देना। शनि का प्रभाव और राहु के प्रभाव में एक चीज बहुत ज्यादा सिमिलर है कि वो देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं।
शनि का षष्ठम भाव में मैं आपको फल बताता हूं कि आपके साथ में क्या होने वाला है। यानी कि जहां पर ये षष्ठम में बैठे हैं, छठे भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में, वहां पर बैठ करके कैसा प्रभाव आपको देने वाले हैं। कन्या राशि वालों, ये बैठ करके सबसे पहले शत्रुहंता योग बनाते हैं, आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। अब ये जो गोचर है ये सप्तम से षष्ठम में हो रहा है, तो सबसे पहले तो थर्ड पार्टी जो आपकी मैरिड लाइफ में 18 महीनों से आपको परेशान कर रही है, उस थर्ड पार्टी से आपको मुक्त करवाएंगे, उस थर्ड पार्टी का विनाश करेंगे। अब वो थर्ड पार्टी चाहे आपके दुश्मन हो, चाहे फिर आपके ससुराल वाले हो, चाहे कोई भी हो, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का कारण अगर वो थर्ड पार्टी है, वो दुश्मन है, तो उसे नष्ट करना राहु की जिम्मेदारी है और वो करेंगे। 18 महीनों में ये समझ लीजिए कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनको इतना भयंकर कष्ट होने वाला है, इतनी भयंकर दिक्कत होने वाली है कि वो अपनी दिक्कतों से ही नहीं निपट पाएंगे, तो आपकी जिंदगी में क्या टांग अड़ाएंगे। दूसरी चीज, राहु का सप्तम से षष्ठम में आना इस चीज को भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी कंफ्यूजन थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, उसको राहु आप पूरी तरह से उससे लड़ने की आपको शक्ति भी दे देंगे और उस कंफ्यूजन से, उस नेगेटिविटी से आप निकल भी जाएंगे। राहु षष्ठम में आते ही शत्रु विनाश, कर्जे से मुक्ति और बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त आपको कर देंगे। षष्ठम के राहु विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर बैठ करके आपका कंपटीशन बढ़ाते हैं, आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा। किसमें? करियर में। करियर में कंपटीशन बढ़ाते हैं, लेकिन ये राहु आपको थोड़ा सा संतोष भी देते हैं। ये राहु आपको संतोष देते हैं कि आपका कंपटीशन कोई भी हो, बस आप उस चीज में लीड रोल में हैं, आपके करियर क्षेत्र में आप वहां पर एक अलग पहचान बना पा रहे हैं, इतने में आपको संतुष्ट कर देता है। षष्ठम का राहु व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाता है। षष्ठम भाव से राहु का जो प्रभाव होता है सबसे ज्यादा ये षष्ठम से दृष्टि दशम पे डालते हैं, पंचम दृष्टि, और पंचम दृष्टि से इनका सबसे अधिक फल होता है कि विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ कराना, या फिर केमिकल से संबंधित बिजनेस है या केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर धन लाभ कराना, और किसी भी प्रकार की जॉब है जो कंप्यूटर से संबंधित है, इंटरनेट से संबंधित है, उसको भी बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी करना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं, तो ये दिलाते हैं। पंचम दृष्टि से दशम भाव को बहुत प्रभावित करते हैं और राजनीति में आपको एक बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि दिलाते हैं। अगर आप राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं तो ये राहु निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता दिला देंगे। षष्ठम भाव के राहु सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, जो निश्चित रूप से आपके लिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन, सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि आप कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करते हैं तो आपको बड़ा धन लाभ होगा। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं, कोई ऐसा व्यापार करते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां आप अंधाधुंध कमा सकते हैं, तो अंधाधुंध कमाई आपकी राहु करवाएगा, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। और षष्ठम का राहु देता ही देता है और आपको अनाप शनाप देता है, बहुत आयत देता है और इतनी मात्रा में देता है कि आप उसे गिन नहीं पाते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन में अपना समय बर्बाद करेंगे तो आप बहुत ऐसे अवसर खो देंगे जो आपके हाथ में आते ही आपको करोड़पति बना देते। तो इसलिए किसी भी चीज में इस षष्ठम के राहु से एक चीज नोट कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपको अप्रोच करता है, वो अप्रोच छोटी हो, वो अवसर आपको, वो अपॉर्चुनिटी बहुत मामूली लग रही हो, उसको मामूली समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वही आपके जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अवसर आपको प्राप्त कराएगी, वही आपके लिए उपलब्धि साबित होगी। अगर आपको कोई मूवी मिल रही है और आपको लग रहा है कि ये रोल छोटा है,
छोटा नहीं है, वो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और एक बहुत ही उपलब्धि वाला रोल होगा। कोई भी ब्रेक मिले ले लीजिए, कोई भी काम मिले ले लीजिए, किसी काम को छोटा मत समझिए। यह षष्ठम का राहु आपको कहता है, क्योंकि आप काम को बनाएंगे, उस छोटे से काम को भी आप बड़ा बनाएंगे, या वो छोटा भी काम आपको बड़ा बना देगा। यह राहु करवाता है। अब राहु जो सप्तम में बैठ करके जो सप्तम से षष्ठम में गए हैं, इससे एक प्रभाव और देखने को मिलता है, और वो प्रभाव है आपकी लव लाइफ। लव लाइफ में जो विवाद चल रहा है, जो झगड़े चल रहे हैं, जो कलेश चल रहा है, वो खत्म होगा। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होगा, और अपनी सोच समझ से आप अपनी लव लाइफ को बेहतर कर पाएंगे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है, नो कांटेक्ट में जा चुका है, एक्स पार्टनर हो चुका है, तो वो एक्स पार्टनर प्रेजेंट पार्टनर बनेगा, यानी कि एक्स पार्टनर आपका लौट कर आएगा। राहु का जो दृष्टि संबंध नवम दृष्टि है, वो नौवीं दृष्टि राहु की पड़ेगी द्वितीय भाव पर, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश पर पड़ रही है। तो इन्होंने आपके खर्चों को, मैं द्वादश भाव में कुछ और चीजें डिटेल में आपको बता देता हूं, खर्चों की बहुत ज्यादा स्थिति ऐसी कर देंगे। इसमें केतु का भी प्रभाव है, तो मैं रुक के बताता हूं कुछ चीजें, लेकिन अभी एक चीज जान लीजिए कि ये खर्चों को बहुत करवाते हैं, खर्चे बहुत करवाते हैं। कमाई भी बहुत होती है और खर्चे भी बहुत होते हैं, लेकिन इसमें केतु का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो आप रिलेट भी करेंगे अगर आपकी कुंडली में भी केतु द्वादश में है। तो देखिए, राहु का जो द्वितीय भाव से संबंध, दृष्टि संबंध बनेगा नवम दृष्टि से, इससे एक चीज बहुत क्लियर है कि आपकी फैमिली से आपको दिक्कत होगी। फैमिली में आप कलेश का मुद्दा बन सकते हैं, या फैमिली में कोई व्यक्ति कलेश कर सकता है। फैमिली में तनाव की स्थिति बनेगी, और पैतृक धन को लेकर के बहुत सारी उलझनें, बहुत सारी परेशानियां आपको घेरेंगी। अगर मैं यहां पर देखूं कि केतु का प्रभाव भी द्वादश से है, राहु का संबंध द्वादश पर सप्तम दृष्टि से है, तो उससे पैतृक संपत्ति को अगर कोई केस करना है आपको, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोर्ट कचहरी में जाना है, या ऑलरेडी आप हैं, तो वहां पर ये 18 महीने आपको थोड़े टफ तो लगेंगे, लेकिन 18 महीने पूरे होने से पहले आपको जीत दिला देंगे ये राहु। लेकिन इससे आप अपने बहुत सारे परिजनों को अपने आप से अलग होते हुए देखेंगे। राहु की द्वितीय भाव पर दृष्टि वाणी में, यानी कि शब्दों में थोड़ा सा एक अलग प्रकार का व्यवहार लेकर आती है। राहु की ये नवी दृष्टि, ऐसा समझ लीजिए कि आप जो भी बोलेंगे उसका मतलब आपके लोग कुछ और ही समझेंगे। तो अगर आप किसी को समझाने के लिए भी कुछ बोलेंगे, कुछ अच्छे के लिए भी बोलेंगे, तो उसे बुरा लगेगा। आप अगर देखें तो ये राहु की दृष्टि का प्रभाव ही है जो व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि वो हमेशा कड़वा ही बोलता है और बहुत ज्यादा अनुभव से बोलता है। जो बोलता है वो अनुभव से बोलता है। आप अगर किसी को समझाएंगे तो उसे बुरा लगेगा, आप उसकी भलाई की बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, चाहे वो अपने परिवार में हो चाहे कोई भी हो। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां, जैसे मान लीजिए अगर आप टीचर हैं, आप शिक्षक हैं और आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हैं, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। उसको समझ आएगा तो वो उसको अन्यथा ले जाएगा। अगर आप किसी प्रकार की काउंसलिंग करते हैं, वहां पर भी आप किसी चीज को समझाएंगे तो उसको वो अन्यथा ले जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। और आप ये देखेंगे कि आपसे लोग यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो शब्द हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। और राहु का प्रभाव है जो सबसे ज्यादा आपकी वाणी को काली जुबान साबित कर देता है। बहुत ज्यादा ये स्थिति देखी गई है कि व्यक्ति को जो भी बोलता है, नेगेटिव बोलता है, वो सत्य हो जाता है। कई बार अगर ऐसा समय जो राहु काल का समय होता है, या फिर राहु की महादशा ऐसे व्यक्ति की चल रही हो, आपकी चल रही हो, और आप कुछ बोलें तो वो सत्य होता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। ये प्रभाव भी राहु देते हैं। राहु का यह राशि परिवर्तन आपकी लव लाइफ में एक चीज और करेगा, और वो चीज ये है कि आपकी लव लाइफ इतनी सुधार देगा कि फैमिली से खिलाफ जाकर के भी, अपने परिवार से अलग होकर के भी शादी करने के लिए आपका मन होगा।
परंपराओं को तोड़ने वाला होता है षष्ठम का राहु। द्वादश भाव पर दृष्टि डाल करके और द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल करके षष्ठम का राहु ये दिखाता है कि कुछ भी कर लो, जो मुझे करना है वो तो मैं करके रहूंगा। षष्ठम भाव का ही राहु है जो परंपराओं को तोड़ने वाला होता है। किसी ने भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं की हो फैमिली में, लेकिन ये करेगा। किसी ने कुछ किया हो या ना किया हो, वो जरूर करेगा और कुछ नया करेगा, कुछ बेहतरीन करेगा। षष्ठम भाव का राहु है जो समय के अनुसार चलना सिखाता है और जैसे को तैसा जवाब देना जानता है। यह राहु का विशेष प्रभाव होने वाला है। लेकिन राहु का जो प्रोफेशन वाइज जो मैंने दसम भाव पर दृष्टि से प्रभाव देखा है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी प्रकार का केमिकल का व्यापार करते हैं उसमें लाभ होगा आपको। अगर आप ज्वेलरी का व्यापार करते हैं वहां पर आपको लाभ होगा। गोल्ड में राहु का वास है। बृहस्पति उस गोल्ड को दिखाता है जो भगवान को अर्पित हो। कोई गोल्ड भगवान को अर्पित होकर के नहीं आता है, वो आप बाद में अर्पित करते हैं। तो अगर आप गोल्ड का बिजनेस करते हैं, गोल्ड का व्यापार करते हैं, गोल्ड की माइनिंग इत्यादि माइंस इत्यादि वहां पर आप खदान में काम करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी वस्तु जो रिसर्च की हो इसका व्यापार करें, चाहे फिर किसी प्रकार के स्टोन पत्थरों का या फिर मार्बल इत्यादि का व्यापार कर रहे हैं आप, या जो भी पत्थर स्टोन होते हैं, जो टाइल से लेकर के पत्थर से लेकर के जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें उनका भी व्यापार करते हैं, तो आपको लाभ होगा। षष्ठम का राहु सबसे ज्यादा शेयर मार्केट में लाभ देता है। ये वो समय है जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके चुपचाप भूल जाएं कि आपने इन्वेस्ट किया है। वो समय है जब आप अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो अभी रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन आगे चल करके आपको बनाएगा। षष्ठम के राहु का एक प्रभाव आपको और देखने को मिलेगा। ये दसम भाव पर दृष्टि डाल करके अगर आप कपड़ों का व्यापार करते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, तो आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन गारमेंट्स का बिजनेस विशेष रूप से वो गारमेंट्स जो डिजाइनर हों, डिजाइनर का मतलब वो अतरंगी हों, आज के युग के हिसाब से हों। नॉर्मल कपड़े सब पहनते हैं, लेकिन अगर उसी को फैशन सेंस में कोई डिजाइनर ड्रेस बनाता है तो उसको बनाना, उसको पहनना, या फिर फैशन डिजाइनर आप हैं तो उसमें आप लखपति करोड़पति बनेंगे और आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह था राहु का प्रभाव। अब हम केतु के प्रभाव पर आ जाते हैं। केतु आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाएगा, आध्यात्मिकता बढ़ाएगा। द्वादश का केतु आपको वो सोचने की शक्ति देता है जो कोई नहीं सोच सकता है। द्वादश भाव में केतु का बैठना यह भी दिखाता है, जो मैं बोलने वाला था, कि आप जरूरत से ज्यादा खर्चा करते हैं और जहां जरूरत 10 रुपए खर्च करने की वहां 100 कर देते हैं, और जहां 100 करने की जरूरत हो वहां पर आप 10 रुपए निकालते हैं। कहीं ना कहीं खर्चे को लेकर के आपका बहुत सारी चीजों में उलझन हो जाती है। खर्चे कहां करें, कहां ना करें, कहां इन्वेस्ट करें, कहां ना करें, कहां पर पैसा खर्च करना है, कहां नहीं करना, उस चीज को लेकर के उलझन होती है और बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ा देता है द्वादश का केतु। विदेश यात्रा करवाता है, विदेश से संबंधित धन लाभ बढ़ाता है। द्वादश का केतु कन्या राशि वालों आपको अचानक से मालामाल करवाएगा, अचानक से विदेश यात्रा करवाएगा, और जहां आपको उम्मीद ना हो वो भी काम आपको दिलवा देगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो और आप उसके टेंडर पास कराने के या सरकारी टेंडर इत्यादि के लिए आप भाग रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, और आपको वो तब नहीं मिलेगा जब आप चाहते हो, लेकिन जब आपको नॉर्मली आपको लगता है कि आप कोशिश कर लें और हो जाए, फोकस बहुत ज्यादा एक चीज पर करेंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन को भी देखकर चलेंगे कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, तो वो जरूर हो जाएगा। उस तरह का प्रभाव केतु देते हैं द्वादश के केतु। दवाइयों का व्यापार बहुत अच्छा चलता है, डॉक्टरी है, सर्जन है, बहुत अच्छा लाभ देगा। केतु मंगलवत प्रभाव देता है। जल्दबाजी से बचें, अगर जल्दबाजी करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ये केतु, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ठहराव से और शांति से काम लेंगे तो सब कुछ मिलेगा। केतु की पंचम दृष्टि
चतुर्थ भाव पर रहती है और इस पंचम दृष्टि से घर में कलेश भी करवाते हैं केतु। घर में कलेश आए दिन होता रहेगा। कभी बहन कुछ कर रही है तो कभी माँ कुछ कर रही है, कभी पिता कुछ कर रहा है तो कभी भाई कुछ कर रहा है, कभी आपके चाचा कुछ कर रहे हैं तो कभी ताऊ कुछ कर रहे हैं। फैमिली कलेश बना ही रहेगा। फैमिली का दुख ये देते ही देते हैं केतु। और वो मैंने बोला कि द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल करके राहु भी दे रहे हैं। तो इस चीज को समझिए कि ये केतु आपको चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके कलेश देंगे, लेकिन दूसरा एक अच्छा लाभ देंगे। मकान देंगे, वाहन देंगे, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करवाएंगे, बड़े बड़े सपने पूरे करवा देंगे। केतु चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल करके आपके इमोशंस पे कंट्रोल आपका हो जाता है। अब केतु का द्वादश भाव में एक प्रभाव और होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा संतुष्टि वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा संतोष हो जाता है। उसे चीजें उतनी परेशान नहीं करती हैं। अगर वो किसी चीज को खो देता है या कोई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ जाती है, अगर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसे दिक्कत नहीं होगी, और खास करके अगर उस प्रॉब्लम ने उसको पूरी तरह से त्रस्त कर दिया तब भी उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम उसे परेशान कर देती है। द्वादश का केतु छोटी सी प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप नॉर्मल प्रॉब्लम को समझ लीजिए कि अगर घर पर चाय पत्ती खत्म हो जाए, चीनी खत्म हो जाए, उस चीज को लेकर के उसे प्रॉब्लम लगती है। टंकी में पानी खत्म हो गया और मोटर नहीं चल रही तो वो प्रॉब्लम लगती है। लेकिन लाखों रुपए डूब गए, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। उसमें वो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन छोटी प्रॉब्लम में वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। द्वादश का केतु और सिंह राशि का केतु। सिंह राशि राजसीय राशि है, क्योंकि ये राजा की राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य इसके स्वामी बनते हैं। तो जो व्यक्ति राजा की राशि में, सिंह राशि में जो ग्रह गोचर कर रहा है, राजा को अगर धर्म, जिम्मेदारी, आध्यात्म मिल जाए तो वो अपना राज्य बखूबी चलाता है। इसीलिए निश्चित रूप से आप बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। निश्चित रूप से ये द्वादश के केतु आपको लाभ दिलाएंगे और उस लाभ से आप अपना घर चलाएंगे। और आप कहीं ना कहीं, ये द्वादश का केतु है जो अपने फैमिली में सबसे ज्यादा संपन्न बनाता है। तो आप अपनी फैमिली में बहुत संपन्न भी होंगे। इन 18 महीनों में आपको संपन्नता मिलेगी, धन लाभ मिलेगा। केतु की सप्तम दृष्टि जो षष्ठम भाव पर रहेगी, उससे क्या होगा? उससे आपको थोड़ी सी, ये समझ लीजिए, क्रोध की अधिकता बढ़ जाएगी। और कई बार ऐसा देखा जाएगा कि अगर आपसे कोई मांगता है कुछ और आप नहीं देते हैं तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। आपके अपने रिश्तेदार आपसे जलेंगे, चिढ़ेंगे। केतु का षष्ठम भाव में प्रभाव यह भी होता है कि बहुत अधिक मात्रा में आप कई चीजों को लेकर के विशेष रूप से चिंतन करते हैं और ओवर थिंकिंग से परेशान भी होते हैं। लेकिन ये द्वादश का केतु है, इस द्वादश के केतु से आपकी लगभग बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है, क्योंकि ये द्वादश के केतु आपके शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। द्वादश के केतु आपके अंदर किसी चीज का डर आता है तो वो डर निकाल देते हैं। और केतु आपको अलर्ट करते हैं, द्वादश के केतु अलर्ट करते हैं। मतलब किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत होने वाली होगी ना, तो उसमें द्वादश के केतु आपको अलर्ट करेंगे कि ये दिक्कत हो सकती है। इंट्यूशन पावर बहुत अधिक होता है द्वादश के केतु में। और केतु का जो नवम संबंध है, नवम दृष्टि है, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। इससे बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन आपका हाई होगा और आपको रिसर्च के फील्ड में बहुत लाभ होगा, आपको आध्यात्मिक फील्ड में बहुत लाभ होगा। तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से चली जाएगी। ये सब चीजें अच्छी होने वाली हैं और विदेश से धन लाभ आपको होने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव आपके राहु केतु राशि परिवर्तन का आपको मिलने वाला है। अब जानते हैं राहु केतु के लिए उपाय। वैसे मैंने देखा कि आपके लिए बहुत सारी चीजें राहु केतु राशि परिवर्तन से अच्छी हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको उपाय कर लेने चाहिए।
क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को बढ़ाएगा राहु का यह परिवर्तन, केतु का यह परिवर्तन। तो 18 महीने तक एक उपाय आपको करना है। हर बुधवार गणेश जी को जाकर के गणेश अथर्वशीष का पाठ सुनाना है, या किसी पंडित जी से हर बुधवार 11 पाठ आपको करवा लेने चाहिए गणेश अथर्वशीष के। और दूसरा, हर बुधवार आपको गणेश जी पे दूर्वा चढ़ानी है, और दूर्वा पार्क वाली जो घास है वो 21 दूर्वा आपको तोड़ करके धुल करके चढ़ानी है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जप करना है हर बुधवार। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाला है, उसके भी वीडियो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, और इतनी ही डीप तरीके से, डीप नॉलेज के साथ में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।